हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। पहले आपकी एनर्जीज़ देखते हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो। कुछ हार्ड वर्क कर रहे हो किसी चीज़ में जहाँ पर एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ आपके ड्रीम्स विशेस पूरी होती नज़र आ रही हैं। जिन भी चीज़ों पर आप बहुत समय से वर्क कर रहे थे या बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरी हो रही हैं। चलिए देखते हैं। ओके, और क्या सोच रहे हो। बहुत ही ज़्यादा दिल में सफरिंग बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत है। कुछ चीज़ों में ज़रूर आपकी शुरुआत हो रही है लेकिन लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हो। और क्या है आपके लिए। ओके, ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। मैजिशियन, कुछ डिस्ट्रक्शन के बाद न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो अभी। अगर आपके लिए राशियों की हम पहले बात करें तो यहाँ सोर्ड्स है, कप्स है, सोर्ड्स एंड कप्स ही है। हाँ, पेंटिकल्स नहीं है ना। हमारे पास जो राशियाँ आई हैं वो है हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। और सोर्स के साथ हमारा आ गया जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। वैसे मैजिशियन है तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सभी राशियां यहाँ पर हैं और जो मेनली सामने दिख रही हैं वो मैंने आपको बता दी। और अगर नंबर्स की भी बात करें तो यहाँ 3 की वाइब्रेशन है। किसी तरह का लोगों ने आपको बहुत बुरी तरह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बुरी तरह से बैडली डैमेज्ड एनर्जीज में हो आप। 333 आया है। हाँ, 333 की वाइब्रेशन है। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है यहाँ। 3 आया है यहाँ पर, और कोई नंबर नहीं है। तो हमारा हो गया पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने या फिर मार्च मंथ आप लोगों से कनेक्टेड है। हो सकता है किसी तरह से आपकी लव लाइफ का कुछ ना कुछ इवेंट इस समय हुआ हो। हर एक के लिए अलग समय पर सेपरेशन हुआ होगा, अलग तरह की कंडीशन है, सिचुएशन है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए आपके साथ क्या नंबर क्या समय कनेक्ट करता है। और अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास THEMPR ESH NG DM AN P F U MN C QUENR W DS। ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके। क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर एक एनर्जी तो 9 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आपकी कुछ विशेष पूरी हो रही हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप के बॉटम ऑफ डेक था हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ चीज़ों पर आप बहुत समय से हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे कुछ चीज़ों पर, कुछ मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा टाइम से कर रहे थे आप। तो वहाँ पर चीज़ें आपकी विशेष पूरी होती नज़र आई। कुछ न्यू बिगनिंग है, कुछ विश फुलफिलमेंट है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। आप कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, एम्प्रेस भी आया है, वैसे भी 333 की एनर्जी है। तो आप दोनों के रिश्ते में या तो कोई रोमांटिक पार्टनर हो या फिर फैमिली मदर हो या कोई और लोग हों, काफ़ी लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व, जिसकी वजह से रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हुआ है। तो आप बहुत ज़्यादा जो भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में आई है, जहाँ आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से धोखा देकर आपसे दूरियां बना गए, चीट किया है, घोस्ट किया हो सकता है, पूरी तरह से डिसअपेयर हो गए हो, कि जहाँ पर आपको कुछ भी जानकारी ना मिले। वो वाली एनर्जीज हैं जहाँ ये खुद को छुपाते फिर रहे हैं, आपको फेस नहीं करना चाहते। वो चीज़ें आपको ना बहुत ज़्यादा दिल को आपको दिखा रही है कि आपने इस इंसान का, इस पर्सन का इतना साथ दिया था, इतने लविंग रहे हो, इतने केयरिंग रहे हो, इतने प्रोटेक्टिव रहे हो, हर जगह आप इनके लिए स्टैंड लेने के लिए जैसे तैयार थे।
तब भी इस इंसान ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, डैमेज करके चला गया या चली गई। बहुत इमोशनली हर्ट होते हो, बहुत ज़्यादा दिल में दर्द है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत स्टक हो। लव लाइफ को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट एनर्जीज़ हैं कि जस्ट आप एक उस लूप में हो या उस तरह की सिचुएशन में, उस परिस्थितियों में हो कि जहाँ पर जैसे सारी ज़िंदगी, सब चीज़ें ज़िंदगी में रुक गई हैं, पॉज में चली गई हैं, जहाँ आप नहीं समझ पाते कि किस दिशा में जाएं। जो आपके साथ धोखा हुआ है, आप नहीं सोच सकते थे कि आपके साथ इस तरह से कोई आपको ट्रीट करेगा। ठीक है, जिस तरह से आपकी बलि चढ़ाई गई है, आपको पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया गया अपने कुछ रीजंस की वजह से, अपने कुछ मैनिपुलेशंस की वजह से या हिम्मत ना होने के कारण। तो उस चीज़ का दर्द काफ़ी है। और एक हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में आप, जहाँ आप स्टक हो, रुके हुए हो, आपको नहीं पता क्या करें, एक मजबूरी है, एक हेल्पलेसनेस है, क्योंकि आपके पार्टनर कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, वो छुप रहे हैं आपसे, भाग रहे हैं। तो मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि जो आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ जेस्चर बहुत जल्द आप रिसीव करेंगे। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस रही हैं, जो चीज़ें हैं ना, या आप क्लैरिटी मांग रहे हो, क्लैरिटी चाहते हो कि क्या था, क्यों किया, इस तरह का आप ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते थे, तो आपके साथ उस तरह से क्यों किया, वो जो है ना, क्यों क्वेश्चन जो है, उसके जवाब आते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का रियलिटी चेक डेफिनेटली इनको मिल रहा है, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपकी तरफ एक जेस्चर, एक मैसेज की, या एक नई शुरुआत की, एक छोटा सा हिंट की एनर्जी है, पेजेस की है एनर्जी। तो फिर अगेन इमेच्योर एनर्जीज होती हैं कि छोटा सा एक्शन, कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट वाला नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। इस समय आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने दायरों में बांध कर रख रहे हो, बहुत ज़्यादा जैसे गार्डेड अप एनर्जीज़ में हो, या बहुत मूड स्विंग्स हो जाते हो, बहुत अग्रेसिव माइंडसेट हो जाता हो, कई बार बहुत कठोर हो गए हो, खुद के लिए भी बहुत कठोर हो गए हो, अपनी सोल के लिए, अपनी आत्मा के लिए भी बहुत ज़्यादा आप कठोर हो गए, क्योंकि आप जैसे खुद को ही ब्लेम करते हो कि आपने ऐसे इंसान पर क्यों ट्रस्ट किया। अपनी सोल को भी इंसान कई बार सफरिंग देता है ना, कि हाँ मेरे से गलती हुई ना, तो अब मुझे अपने आप को ही समझाना है, अपने आप को इतना वो करना है कि मैं आगे कोई ऐसी गलती फिर ना करूं। तो वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर आप खुद की आत्मा, खुद को ही तकलीफ दे रहे हो, और खुद को ऐसे दायरों में बांध दिया, इस तरह की टेरिटरीज में बांध दिया कि कोई आपको अप्रोच ना कर सके, वापस से कोई डैमेज ना कर सके। खुद के इमोशन से बहुत भागते हो, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो कि वापस से कोई खंजर ना घोंप दे, आपके दिल को पूरी तरह से जो छलनी ऑलरेडी कर दिया है, वहाँ वापस से कोई और डैमेज ना हो। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर लव लाइफ, इमोशंस, प्यार, इन सब चीज़ों से जैसे एक हिसाब से आपका ट्रस्ट हटा हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट इमोशनली बहुत ज़्यादा करते नज़र आ रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी सफरिंग या जो भी बहुत ही कठिन दौर से आप गुजरे हैं इमोशनली, एक इमोशनल टर्मोइल कह लीजिए, पूरी तरह से कह लीजिए एक एंग्जाइटी, डिप्रेशन में आप रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, ओवरऑल भी हो रहा है। एंड आपके कह लीजिए पार्टनर भी लौटते नज़र आ रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ भी ये आपको क्लैरिटी देंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या किस वजह से क्या इन्होंने किया, क्या चीज़ें रही। एंड आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जीज में आ रहे हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा आने वाले समय में बहुत मिस करने वाले हैं, और एट प्रेजेंट भी हो सकता है कि अप्रोच करने के लिए सोच ही रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ लौटें। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एंड लेकिन इस समय आप जिस ऑरा में हो ना, जिस तरह से कठोर हो, तो वो भी इनको सोचने पर मजबूर कर रहा होगा। आना चाहते हैं लेकिन कैसे आए नहीं पता इनको। सो लौटेंगे। इस समय आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी टेरिटरीज़ को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो कि इन दायरों के अंदर कोई नहीं आना चाहिए। वो वाली एनर्जीज़ हैं। डीपली हर्ट हुए हो एक्चुअली। वो होता है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वो वाली जो एनर्जी होती है कि एक बार धोखा खा लिए हैं आप, पता नहीं कितनी बार इन्होंने आपको डैमेज किया होगा, कितनी बार झूठ बोल गए होंगे, कितनी बार चीट कर गए होंगे बाकी लोगों के लिए। तो अब आप वापस धोखा नहीं खाना चाहते, क्योंकि आप मूव नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि प्यार के मामले में, लव के मामले में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रुक गई है ज़िंदगी। चाहे वैसे काम में आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बट प्यार में नहीं, मतलब कहीं और आगे नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो। आपके पार्टनर लौटेंगे। चलिए इनकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है,
क्या सोच रहे हैं आपके लिए? अगर पहले ओवरऑल एनर्जीज देख लें, ओवरऑल एनर्जीज क्या है? जजमेंट, डेविल, ओके। सो यहाँ पर पेंटिकल्स आया है, कप्स आया है, सोर्ड्स है, वॉन्ड्स है, सारी एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। लियो सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली आई है यहाँ पर, और थोड़ा सा कह लीजिए लिब्रा तुला राशि का भी परसेंटेज है, कुछ अंश है यहाँ पर। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है। 888 आया है यहाँ, 888 की वाइब्रेशन है, और यहाँ पर 2 है, 3 है, 9 है, 3 की वाइब्रेशन है यहाँ, 888 एंड 3 की वाइब्रेशन है यहाँ। तो डेफिनेटली किसी तरह के ऑब्स्टेकल्स, किसी तरह के चैलेंजिंग टाइम इनकी लाइफ में भी चल रहे हैं। कुछ शनि का प्रभाव कह लीजिए, या सैटर्न का ही इफ़ेक्ट है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं इस समय। काफ़ी तरह का कह लीजिए कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हो सकती हैं। और आपके लिए 8वां महीना मतलब अगस्त मंथ, या 3 नंबर है तो मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 3 दिन या 8 दिन, 3 हफ्ते या 8 हफ्ते, 3 महीने या 8 महीने आप लोगों की लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास के है, ING UCPSTR EHSUN PELEKGHTJUMEN WEF, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। और देखते हैं फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कमेंट का मन है तो कमेंट करिए, क्लेम करना है क्लेम करिए, जैसा आपका मन कहे उस हिसाब से आप मेरा साथ दो। आपका साथ, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो जैसा आपको सही लगे आप मेरा साथ दें। चलिए देखते हैं क्या इनिशियल्स आते हैं। यहाँ पर 3 नंबर है, 3 नंबर की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है, यहाँ भी आया था 3। तो आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके रिश्ते में, बट चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स बहुत सारे ले लिए, चलिए Y है, T है, D K T E W X A M K H H V K Y N Q N G R B U E Q E W F V I E, ये सब भी इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की? अगर एनर्जीज़ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी सिचुएशन में, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है। यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये खुद को ना सबसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जस्ट काम में फोकस, जस्ट अपने काम पर फोकस करो। आपको बुलाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये 24/7 मतलब सोच रहे हैं 24/7, लेकिन मानना नहीं चाहते। वो एक कह लीजिए एक डिनाइल मोड है कि जहाँ पर ये इस चीज़ को मानना नहीं चाहते कि आपका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा इनकी लाइफ पर या इनके ऊपर हो सकता है कि 24/7 आपको याद करें या आपके लिए एक प्यार या इमोशंस महसूस कर रहे हैं। बहुत कोशिशें की हैं इन्होंने कि आपसे दूरियां बनाएं, आपको भुला दें, अपने काम में आगे बढ़ें, करियर पर फोकस करें, अपनी लाइफ में आगे फोकस करें, बट इंटरनली पूरी तरह से ये भी स्टक है। एक पॉज की स्टेट है जहाँ ये आपसे भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और सबसे अपने आप को जैसे डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड सी एनर्जीज़ में है जहाँ पर ये सिर्फ काम, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हीं में ही जस्ट अपने आप को झोंका हुआ है, इन्वॉल्व किया हुआ है। बहुत ज़्यादा कह लीजिए बदल गए होंगे। अगर पास्ट में बहुत ईगोइस्टिक, एरोगेंट रहे हैं
तो इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जस्ट अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज़ हैं, जहाँ बहुत चुप हो गए हैं। ये आपकी तरफ देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके साथ एक बढ़ना भी चाहते हैं, आपके लिए लॉयल हैं, ठीक है, आप ही के साथ आगे कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। अगर पास्ट में कुछ इनडिसीजन या कन्फ्यूजन आ गया था, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ पर ये एक दुविधा में चले गए थे ना, तो वहाँ से भी लौट कर ये आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनकी अभी की जो परिस्थितियाँ हैं इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही हैं। और इस स्टक एनर्जीज़ में, इस पॉज में, इनको जो ये अपने आप को बाकी चीज़ों में बिजी करें ना, इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मानना ना, कहते हैं ना कि जानकर भी ना मानना उस चीज़ को, वो जो एनर्जीज़ है ना उसमें है कि जहाँ आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं आपको लेकर, बहुत याद आती है आपकी, मतलब किंग ऑफ कप्स है तो इमोशंस हद पार हाई हैं, काफ़ी इमोशनल हो जाना, कि आपके साथ के लिए क्रेव करना, कि इमोशनली जो एक आप दोनों की बॉन्डिंग रही थी, एक दूसरे का साथ दिया था आप लोगों ने, जिस तरह का कनेक्ट महसूस करते थे ये भी और आप भी, एक दूसरे के लिए जो अंडरस्टैंडिंग थी, उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है इनकी लाइफ में। लोग तो हैं लेकिन सारे लोग अपने मैनिपुलेशन, अपने लाभ के लिए इनके साथ रहते हैं, कि एक कहते हैं ना कि उतना ही करेंगे जितना उतनी ही जस्ट वैल्यू रखते हैं जितना उनकी ज़रूरतें, उनकी इच्छाएं पूरी होती रहें, उससे ज़्यादा इनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा स्टक होकर रह गए हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं। जो इन्होंने दायरे, जो बाउंड्रीज़ बना दी ना आपके बीच, आप दोनों के बीच में कुछ दीवारें खड़ी कर दी हैं, अब उसी चीज़ को सोच रहे हैं कैसे पार करें। अब लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इन पर नज़रें रखते हैं कि आपकी तरफ ना लौटें। तो काफ़ी एक फियर वाली एनर्जी है, बहुत मैनिपुलेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सी एनर्जीज़ में है, जहाँ आपको बहुत मिस करते हैं। दुख बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा है, सफरिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन आसपास देखिए सारे लोग ही, यहाँ भी वही एनर्जी, यहाँ भी, कि लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, जो ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा मजबूर है, जैसे बहुत तरह के दायरों में, बहुत तरह के बंधनों में, बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस में इनको डालकर रखा हुआ है। हो सकता है इमोशनली कुछ बातें ऐसी मैनिपुलेशन वाली कर दी हों, कुछ ऐसी बातें घर में जैसे कही जाती हैं मैनिपुलेट करने के लिए, इमोशनल ड्रामा जिसे कहते हैं, तो वो सब इनके ऊपर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। समाज, सोसाइटी, इमेज डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलें। जो ये अपनी खुशियों की तलाश में आपसे जो दूरियां बना गए कि इनको सुकून और इनके लिए एक हैप्पियर टाइम्स होंगे, वहीं पर ये स्टक हैं, वहीं ट्रैप्ड हैं। जो पास में आपके लिए हिम्मत नहीं दिखा सके, उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। जो आपका प्यार रहा है, जिस तरह से आपने इनको प्रोटेक्ट किया, जिस तरह से आप इनकी स्ट्रेंथ बनकर रहे हैं, लेकिन ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन सके। जहाँ आपको साथ की ज़रूरत थी, जहाँ आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, ये कुछ नहीं कर पाए। सब लोगों के सामने जैसे इन्होंने अपने हथियार डाल दिए, या सबकी मैनिपुलेशन में आकर इतने मजबूर हो गए कि इन्होंने स्टेप बैक किया आपसे। तो काफ़ी इमोशनल लॉस है। अपने आप को जस्ट सोचते हैं कि जस्ट शायद मेरी ज़िंदगी में सिर्फ काम है, लोगों के लिए अपनी तरफ से अपने आप को सैक्रिफाइस करते रहना ही इनकी लाइफ का जैसे एम बन गया है, कि हाँ यही चीज़ें हैं बस इनकी लाइफ में। अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ, वापस लौटना भी चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बट अगेन रातों को बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग रहती है, बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन है। जो इन्होंने दायरे बना दिए हैं आप दोनों के बीच में, अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट बहुत है। आपको स्टॉक बहुत करते हैं और बट बहुत तकलीफ़ में है। आपके साथ खुशियाँ, आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे। बाकी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुकून नहीं है। यहाँ पर जजमेंट आता नज़र आ रहा है। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, वहाँ एक न्याय आता नज़र आ रहा है। ये भी जजमेंट देना चाहते हैं, और अगर ये रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हो गया है, पूरी तरह से दफन हो गए हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो वहाँ पर भी डिवाइन एनर्जीज आप लोगों को न्याय देती नज़र आ रही है कि ये आपके लिए एक्शन लेंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी इवेंट्स घटित होंगे कि आपको एक जजमेंट मिलेगा कि आप दोनों साथ में आगे बढ़ सको, चीज़ों में कंप्लीशन आए। तो डिवाइन एनर्जीज़, या कह लीजिए अपने हिसाब से इस रिश्ते में चीज़ें आगे ले जाएंगी। इनकी इंटेंशंस हैं आपको न्याय देना, इनको एहसास है कि इन्होंने गलत किया है, इनसे गलतियां हो गई हैं, या लोगों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा, बाकी लोग बहुत ज़्यादा चालाक शातिर दिमाग के रहे कि ये नहीं उनके सामने आपके लिए स्टैंड ले सके। बट ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक न्याय आए, इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो, बट ये खुद क्या करें इन्हें नहीं पता है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं।
एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एट ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। 8 नंबर है यहाँ अगेन। एक तो कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में हावी हो सकती हैं। इस समय भी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, सेपरेशन है, आप लोगों के बीच में डिलेज हैं, बहुत सफरिंग है, बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आने वाले 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ जेस्चर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें पछतावा है, इन्हें बहुत चीज़ों का क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। इनका इंट्यूशन इनको जैसे आपकी तरफ गाइड करता नज़र आ रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग में लौटेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो आ रहे हैं, लौट रहे हैं आपकी तरफ। जो बहुत कोशिशें की आपसे दूरियां बनाने की ना, नहीं दूर रह पा रहे, आपके पास लौटेंगे अभी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो स्टक एनर्जी से न्यू बिगनिंग की तरफ आ रहे हैं। सेम कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। इसके क्लैरिफिकेशन में आ रहा था 8 ऑफ पेंटिकल, वही एनर्जी यहाँ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत, किसी तरह का मैसेज या आपसे मिल सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से जेस्चर करते नजर आ रहे हैं। जो ये रिश्ता पूरी तरह से पॉज में था, बहुत बुरी तरह से स्टक सिचुएशन होगी आप लोगों की। आपके में हैंगमैन है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर सब कुछ रुका हुआ है, ना दिमाग चल रहा है, ना वैसे कोई फिजिकल लेवल पर कुछ मूवमेंट है कि कुछ एक्शन हो रहा है। पूरी तरह से पॉज की स्टेट थी। आप भी हैं, ये भी हैं। वहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है कि ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज़ में खुद को उतना तैयार कर रहे हैं। जो मेंटली एग्जॉस्ट हुए पड़े हैं, ड्रेन्ड हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है कि उस एग्जॉशन में, उस डिप्रेशन में ना उतनी हिम्मत बनाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ये अपने आप में उतनी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करें कि वापस से कोशिश की जाए एक बार एक नई शुरुआत करने की इस रिश्ते में। इन्हें पता है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से इन्होंने दुखाया, या जो भी इवेंट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं उस वजह से आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है। तो ये अब आपकी तरफ लौट रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे बढ़ें, क्या करें, क्या कहेंगे आपको, किस तरह से बढ़ें। स्टक बहुत हैं, लोग बहुत ज़्यादा हावी हैं, लेकिन आप इनकी विश हो, आपके साथ आगे बढ़ना है, न्याय लाना है इस रिश्ते में। तो सोच रहे हैं, जो एक पॉज में या फ्रीज माइंडसेट भी हो गया था ना, तो एटलीस्ट उसमें एक मूवमेंट आना शुरू हुआ है कि कुछ हलचल कहेंगे कि कुछ चीज़ें वापस से एकदम स्टिल वाटर से थोड़ा सा मूवमेंट आनी शुरू हुई कि चीज़ें आगे बढ़ें। तो एक पॉजिटिव साइन है। अगर बहुत ही बुरी तरह से चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी थी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल है कि कुछ चीज़ें शुरू हो रही हैं। बहुत अच्छा साइन है एक्चुअली। अगर पूरी तरह से आप लोग डिस्कनेक्टेड हैं, स्टक हो, जो आपकी स्टेट है, इनकी भी वैसी स्टेट है, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी एनर्जी है कि ये एक न्यू बिगनिंग की तरफ कुछ एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, कुछ मूवमेंट्स आ रही हैं, मूवमेंट हो रही है। जजमेंट आ रहा है, वही न्याय आ रहा है आपकी खुशियों के लिए। इस रिश्ते को कंप्लीशन में लाने के लिए डिवाइन एनर्जीज आपको आपका साथ देती नज़र आ रही हैं, न्याय लेकर आती नज़र आ रही हैं। आपको एक जजमेंट मिलने वाला है। जो ये रिश्ता पूरी तरह से दफन था, पूरी तरह से ख़त्म था, वहाँ पर चीज़ें मूव हो रही हैं। आपके एंसेस्टर्स की, आपके एंजल्स की प्रोटेक्शन है और वो इस रिश्ते को रिवाइव करने में आपका साथ दे रहे हैं। हीलिंग आ रही है, आपको हील किया जा रहा है, इस रिश्ते को हील किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ आप दोनों ही मजबूर हो। एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ ये भी मजबूर हैं और आप भी मजबूर हैं कि आप भी कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे? इंसान अगर दूर भाग रहा है, क्या करोगे? कैसे समझाओगे? कैसे सबसे लड़ते भिड़ते रहोगे? तो वहाँ पर डिवाइन एनर्जी, जहाँ आप लोगों की ताकत, सब्र, पेशेंस सब खत्म हो रहा है ना, वहाँ डिवाइन अपना हाथ आप लोगों का थामता नज़र आ रहा है कि आपको प्रोटेक्शन दे रहा है और इस रिश्ते को वापस से ज़िंदा करता नज़र आ रहा है। बहुत प्यारी एनर्जीज है कि आप लोग कंप्लीशन में बहुत जल्द आएंगे। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई है। जो वो अगेन मैं सेम बात बोल रही हूँ कि जो माइंड इमोशंस के लिए भी फ्रीज हो गया था, अगर क्या है आपके लिए नहीं समझ रहा था, वो एकदम ब्लॉक सा माइंड सेट हो जाता है ना, वहाँ पर वापस से वो इमोशंस, वो बातें, वो यादें, सब चीज़ें जैसे रिवाइव हो रही हैं कि ये उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है। पूरी तरह से जैसे एक होता है ना कि अंदर से ख़त्म हो गए वाली एनर्जीज़ में आप लोग हैं, तो वहाँ पर चीज़ें शुरू हो रही हैं। आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं कि आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं ये। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मैनिपुलेशन है किसी तरह का, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बहुत चालाक, बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं।
जिनके ट्रैप में ये फंसे हुए हैं, ऐसे में फंसे हुए हैं जहाँ पर ये स्टक है। बट ये अभी इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है। बहुत हिडन है इस समय इनके इमोशंस, ये बहुत ज़्यादा छुपा कर रख रहे हैं, बट आपकी तरफ बढ़ना है। बहुत रिग्रेट होता है आपके बिना, इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिल को तकलीफ़ है, रियलाइजेशन है कि असल खुशियाँ आप ही थे इनकी, आप ही के साथ सुकून था, आप ही के साथ स्टेबिलिटी थी, लेकिन परिवार ने कुछ ऐसा मैनिपुलेशन किया कि आप लोगों को पूरी तरह से तोड़ के, डैमेज करके, बिखेर के छोड़ दिया इस रिश्ते को। कार्मिक्स वही कहेंगे, बहुत सारे कार्मिक जो भी लोग आपके से जुड़े हैं या इनसे जुड़े हैं, पूरी तरह से आप लोगों को डैमेज किया है। बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ ये अब एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं और आपके साथ ही बढ़ना है, इस चीज़ का एहसास है। बहुत अकेलापन है, या बहुत खालीपन है, बहुत अंधकार है। जैसे डिवाइन के साथ ये बहुत ज़्यादा यूनियन में आते नज़र आ रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। डिवाइन ने संभाला हुआ है, यूनिवर्स ने, डिवाइन एनर्जीज ने आप लोगों को प्रोटेक्ट किया हुआ है। यहाँ भी जजमेंट है, यहाँ भी जजमेंट है। डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि इनको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो आएंगे, ये लौटेंगे आपकी तरफ, चाहे जितनी भी मजबूरियाँ हों, चाहे जितनी भी दीवारें लोग खड़ी कर दें। वो एनर्जी है यहाँ जहाँ डिवाइन अगर बीच में इंटरवीन करेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ें अपने आप आपके फेवर में होंगी, क्योंकि आप लोग इनोसेंट हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई का साथ तो हमेशा ईश्वर देता ही है। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस आई हैं, 24 घंटे आप ही के ऊपर नज़रें रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपको देखना चाहते हैं, आपको बहुत आपके बारे में सोचते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। एक बहुत ज़्यादा तड़प है, एक क्रेविंग है, जैसे आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, मिलने के लिए तरस रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। बहुत स्टक रहे हैं, बहुत कंफ्यूज रहे, जहाँ लोग इनको आपकी तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ने दे रहे थे। इन्होंने भी अपने आप को बंद ही कर लिया था कि कुछ नहीं बोलना, वही बेहतर रहेगा। काफ़ी इमोशनली हर्ट रहे हैं, बट अब आपकी तरफ लौटते हैं। जो भी सेपरेशन है उसे एंड करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। सन क्यों आया है? सन बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहते हैं, चीज़ों में बिज़ी रहते हैं। सेम कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा रख रहे हैं इस समय इन्वॉल्व, बट अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। इस कनेक्शन के लिए एक एक्शन वाली एनर्जीज़ में आना चाहते हैं कि अब किस तरह से वापस से इस रिश्ते को बिल्ड किया जाए, उसके बारे में सोच रहे हैं। आपकी तरफ कैसे लौटा जाए, जो कन्फ्यूजन है उससे कैसे बाहर निकला जाए। एक प्लानिंग की एनर्जी है। जो भी बाउंड्रीज़ हैं, जो दायरे हैं, जो सेपरेशन का साइकिल है, उसे एंड करके आपके साथ बैलेंस में आना है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव वे में आपकी तरफ लौट रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? आपके बिना बहुत ज़्यादा सफरिंग है। जो इन्होंने आपके साथ आपको बीच राह में छोड़ा है, जो भी चीज़ें आपके साथ गलत की हैं, उस चीज़ का रिग्रेट बहुत है और काफ़ी इमोशनल, फिनेंशियल, हर तरह से किसी तरह के लॉसेस, सफरिंग से गुजर रहे हैं। बहुत लोग इनको ना बहुत हर्ट कर रहे हैं इस समय। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनकी कद्र बिल्कुल नहीं की जा रही। हर एक कोई आकर कुछ भी मुंह पर बोल जाए, वो वाली जो एनर्जीज होती है ना, कि इनके एफर्ट्स, 1000 एफर्ट्स भी डाल लेंगे तो भी किसी को खुशी नहीं होगी कि हाँ इन्होंने इस बार अप्रिशिएट नहीं करेगा कोई भी। काफ़ी दुखी हैं, बस काम किसी तरह से चीज़ें, बस जिम्मेदारियाँ जो भी हैं। इनके बड़े बुजुर्ग भी हैं तो वो भी इनको नहीं समझ के ले रहे इस समय। काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी दर्द है, काफ़ी आपको मिस करते हैं और जो आपके साथ गलत हो गया उस चीज़ का भी रिग्रेट है। सन है, बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन आ रहा है। एक स्टैंड लेंगे, बैलेंस लाएंगे। जो ये चीज़ें ख़राब हुई हैं ना, वहाँ एक एक्शन आ रहा है यहाँ पर। स्ट्रेंथ क्या बताना चाहता है? वही कोई तो बुज़ुर्ग हैं, फीमेल एनर्जीज़ हैं जो, या वैसे ही कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत बॉसी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग जैसे होते हैं ना, वो वाली एनर्जी है जो इनको बहुत कंट्रोल करके रखती है, अपने हिसाब से ट्रैप करके रखती है कि ये किसी और की तरफ ना बढ़े। इनको इनके हिसाब से चलने ही नहीं दिया जाता है। दूर से सोच रहे हैं, स्टक हैं, कैसे बढ़ें, लेकिन एक बैलेंस आएगा। यहाँ अगेन हीलिंग है। डिवाइन एनर्जीज इस रिश्ते में एक हीलिंग लाएंगी। जो आपने इनका साथ दिया है ना, जिस तरह से आप सपोर्टिव रहे हो, मतलब जिस तरह से आप इनको एक अलग ही तरह से इनको मोटिवेट भी करते होगे, अप्रिशिएट करते होगे, एक सपोर्ट देते होगे, अंडरस्टैंड करते होगे, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं इनकी लाइफ में। बहुत लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं जो नहीं चाहते ये रिश्ता आगे बढ़े, बट चीज़ें एक फेवर में आपके आ रही हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी।
जजमेंट। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत चीज़ें हैं, बट ये आपके लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। जो आपके साथ अन्याय हुआ है, जहां आप पूरी तरह से एक सफरिंग में चले गए, ये पूरी तरह से एक सफरिंग में चले गए, लोग बहुत ज़्यादा हावी हो गए आप लोगों पर, वहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, सेपरेशन से बाहर निकल रहे हैं, एक रीयूनियन ब्लेस करते नज़र आ रही हैं डिवाइन एनर्जीज़ की, आपकी तरफ ये लौटेंगे वापस से, एक कंप्लीशन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो। इस समय काफ़ी लोग नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी है, बहुत ज़्यादा ईविल आई है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जेलस लोग जो हर तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं इस समय, बट उन चीज़ों से डिवाइन एनर्जीज आपको बाहर निकालती नज़र आ रही है कि सेपरेशन एंड होगा और ये आपकी तरफ लौट रहे हैं कंप्लीशन के लिए। तो न्याय आ रहा है आपकी लव लाइफ में, सफरिंग को एंडिंग मिल रही है, जजमेंट आ रही है। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ये देखो, 3 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। जिन चीज़ों में ये स्टक है ना, जिन चीज़ों में ये ट्रैप्ड हैं, जो लोग इनको अपने लिए, अपने लाभ के लिए, अपने कंफर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी स्टक करें, ये अपनी खुशियों को चूज़ करते नज़र आ रहे हैं आपके साथ। एक केयरफ्री वे में नई शुरुआत करेंगे। जो पास्ट में आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए थे, आने वाले समय में आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। काफ़ी हर्ट हैं, ये भी सफरिंग से गुजर रहे हैं, और जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, अब आपकी तरफ लौट रहे हैं। आपको कह लीजिए एक हीलिंग वाली एनर्जीज़ में ला रहे हैं कि जहाँ पर जो इन्होंने दर्द दिया है उसका मरहम बनने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। तो एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है आपकी लव लाइफ में, कि ये आपके लिए जो आप डिज़र्व करते थे ना, जो आपका हक था कि ये आपके लिए स्टैंड ले, आपका साथ दे, वो देते नज़र आ रहे हैं कि ये आपके लिए अपने दायरों को तोड़ेंगे, अपनी खुशियों को चूज़ करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक न्यू बिगनिंग है। जितना भी सफरिंग, डैमेजिंग एनर्जीज़ में रहे हैं आप, वहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर नंबर की अगर बात करें तो 9 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो आने वाले 9 दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 भी है तो एक हफ्ता, एक महीना, 9 दिन से लगा लीजिए, एक महीने के अंदर की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव वे में डिवाइन यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके रिश्ते को, आपके पार्टनर को, आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।